आज हम सभी ऑयल बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में ऑयल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑयल बॉन्ड्स वही ऑयल बॉन्ड्स जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने उस टाइम पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम करने के लिए ऑयल कंपनी को इशू किया था। हम ये भी जानेंगे क्या सच में ऑयल बॉन्ड्स इस करंट मार्केट में, करंट ईयर में जो ऑयल, पेट्रोल और डीजल के प्राइस चल रहे हैं, क्या इसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि निर्मला सीतारमन जी ने थोड़े दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया कि द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टुडे पेइंग फॉर द ऑयल प्राइसेस रिडक्शन डन बाय द यूपीए गवर्नमेंट। इसी में आगे वो स्टेटमेंट में कहती हैं कि उस समय की यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनी को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऑयल बॉन्ड्स इशू किया था, जिसके चलते करंट गवर्नमेंट पिछले 7 सालों से मोर देन 9,000 करोड़ का एनुअल इंटरेस्ट उन ऑयल कंपनीज को पे कर रही है। क्योंकि हमारा डिस्कशन ऑयल बॉन्ड्स के बारे में है, तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड्स होता क्या है। बॉन्ड्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रॉमिस टू पे दी डेट। अगर आप किसी सेकंड पर्सन से अगर कोई डेट लेते हैं, तो आप बॉन्ड्स इशू करके एक प्रॉमिस अपना दे सकते हैं कि सच में मैं इतने साल बाद आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। बॉन्ड्स जस्ट लाइक दी IOU इंस्ट्रूमेंट, मतलब IOU इंस्ट्रूमेंट। तो आप कहेंगे कि बॉन्ड जब IOU इंस्ट्रूमेंट है, IOU नोट्स है, तो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड क्यों कहते हैं, IOU नोट्स क्यों नहीं कहते। हम इस इंस्ट्रूमेंट को IOU नोट्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये इनफॉर्मल थोड़े से लगते हैं। बॉन्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट फॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बॉन्ड्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम डेटा पे अगर नज़र डालें, तो पिछले साल 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स लगा के मोर देन 4.18 लाख करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अगर मैं सिंगल क्रूड ऑयल को हटा दूं, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ही अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2021 में एक्साइज ड्यूटी लगा के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 3.4 लाख करोड़ का रहा है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, तो दिल्ली में अगर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, तो उसमें से आप 55.4% मतलब 55 या 56 रुपये करीब आप सिर्फ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। अगर आप डीजल अगर 100 रुपये है, तो डीजल का 50 रुपये आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, जिसमें से 32.3% मतलब 100 रुपये का अगर पेट्रोल है, 100 रुपये का अगर पेट्रोल है, तो 55 रुपये आप टैक्स देते हैं, और 55 रुपये में से 32 रुपये करीब सिर्फ सेंट्रल लेती है और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स लेती है। ऐसी अगर डीजल की मैं बात करूं, 100 रुपये अगर डीजल है, तो उस पर 35 रुपये करीब सेंट्रल लेती है और 15 या 16 रुपये करीब स्टेट्स लेती है। मतलब देखिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है पेट्रोल डीजल पे। अब हम लोग आते हैं ऑयल बॉन्ड्स क्यों इशू किए गए। अगर मैं बैक इन 2010 और 2014 की बात करूं, तो 2010 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोल के प्राइस फिक्स करती थी। मतलब इनको कोई लेना देना नहीं था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कितना चल रहा है। 2014 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजल के प्राइस फिक्स किया करती थी। उसके बाद इसे डिकंट्रोल कर दिया गया। उससे नुकसान क्या होता था, गवर्नमेंट जब प्राइस फिक्स करती थी, तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखती थी। ऑयल कंपनी डायरेक्ट प्राइस चार्ज नहीं कर सकते थे जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्राइस जब सेट करेगी, तो थोड़ा बहुत तो कंपनीज को लॉस होगा ही होगा। तो ऑयल कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ करता था, जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉम्पेंसेट किया करती थी। जैसे 100 रुपये का अगर पेट्रोल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80 रुपये फिक्स कर दी कि 80 रुपये आप मार्केट में बेचोगे और 20 रुपये में आपको ऑयल कंपनी कॉम्पेंसेट करूंगी। लेकिन 2005 और 10 की बात करूं, तो लगातार ऑयल प्राइसेस, मतलब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे थे। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा सिर्फ ऑयल कंपनी को कॉम्पेंसेट करने में ही चला जाया करता था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस समय ये ऑयल कंपनी को बोलते हैं कि आप एक काम करो, ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जितना भी लॉस होगा हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। लेकिन
कैश कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, कैश सब्सिडी नहीं देंगे, हम लोग आपको बॉन्ड्स इशू करेंगे जो कि मैच्योर होंगे 15 से 20 साल बाद, और आप एक काम करो, डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट में ऑयल दो। ठीक है, तो अब ये बर्डन जो बजट का एक हिस्सा जो ऑयल कंपनी को कॉम्पेंसेट करने में चला जाता था, अब ये बर्डन गवर्नमेंट से हटके ऑयल कंपनीज को चला गया, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। तो आप कहोगे कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ये लॉसेस के लिए मानी कैसे? तो भाई कहीं ना कहीं तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज ही हैं, इनको तो मानना ही पड़ेगा। अगर मैं पिछले 7 साल की बात करूं तो गवर्नमेंट ने, करंट एनडीए गवर्नमेंट ने 70,195.72 करोड़ से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर दिया है। और वो जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2005 से 10 के बीच, उनका अब प्रिंसिपल रीपेमेंट पीरियड आ गया है। इस साल गवर्नमेंट 10,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट करेगी, मतलब टोटल 20,000 करोड़ उन ऑयल कंपनीज को पे करेगी, 10,000 इंटरेस्ट एंड 10,000 प्रिंसिपल पेमेंट। 2023-24 में 31,150 करोड़ प्रिंसिपल पेमेंट करेगी। 2024 एंड 25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 52,860 करोड़ एज अ प्रिंसिपल पेमेंट उन ऑयल कंपनीज को करेगी बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। 25-26 की अगर बात करूं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का जाएगा 36,930 करोड़ रुपीस। तो आप कहेंगे ठीक है, ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक्साइज ड्यूटी से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर 3.45 लाख करोड़ का कमाती है, तो वो तो तुरंत ही पे कर देगी, उसमें क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात ये है, ये एक्सपेक्ट ही अलग है। मतलब जो सीतारमन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो अगर और क्लोजर जाके समझे तो वो इतना सिंपल नहीं है जितना वो बताई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को टोटल 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे करना है, जो कि उन्होंने बोरो कर रखे हैं। ये सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स की बात नहीं है, टोटल बोरोइंग गवर्नमेंट ने जितनी की हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट इस साल गवर्नमेंट को 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का पे करना है। इसीलिए गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन ये सब कम नहीं कर रही है, जिसके कारण ऑयल के प्राइस इस करंट मार्केट में बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है, somebody tells you the fuel prices are at a record high right now because of oil bonds, then them tell it's a lot more complicated than that। मतलब अगर आपसे कोई अगर पूछता है कि कहता है कि जो ऑयल्स के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के कारण, नहीं, ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि कोरोना वायरस में, पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बोरोइंग कर लिया है जो मतलब जितना वो चुका भी नहीं पाएगी, बिना कुछ बेचे, बिना कुछ मतलब अपना कहीं से मॉनेटरी लाए नहीं चुका पाएगी, उसी पे इतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट देना है।